of second trimester, the fetal neuron establish synaptic connection to form vast region of interconnected neural network. तो बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क बने जा रहे, but these particular edges have maximum neurons. So इन edges पे आपको probe करना है कैसे बने हैं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ. So see, from body you read the mind. Brain is making close to 173 billion synaptic connections a day during the growth spurt. While these branches between neurons begin to connect with each other, the brain is downloading general tendencies and propensities that have been experienced by previous generations. केस टेकिंग कहाँ से शुरू हो गई है? प्रीवियस जनरेशन से, बिकॉज इट इज होलिस्टिक. वो सब आगे पीछे का आपके अंदर समाया पड़ा है. एंड यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू रीड दैट पैटर्न्स थ्रू द पैथोलॉजी एंड थ्रू द लाइफ एक्सपीरियंसेस. क्यों पैरालिसिस हुआ, क्यों कुछ भी लिवर फेलियर क्यों हुआ, एनी पैथोलॉजी. थर्ड ट्राइमेस्टर, द सेकेंड ग्रोथ एक्सेलरेशन. तो पिछली कहाँ थी? सेकेंड ट्राइमेस्टर में. बिगिन ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, कंटिन्यू आफ्टर बर्थ थ्रू द अप्रॉक्सीमेटली 6 months to 1 year of age. तो वहाँ से शुरू हुई, 1 साल तक चलती रही. तो क्रूशियल पीरियड्स है. At this time, the baby possesses more brain cells and synaptic connections than it will ever have throughout her normal adult life. 20-21 के बाद तो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं. जीवन का एक ही पैटर्न रह जाता है, उसी में जीतते हैं सब. The density and complexity of dendrites connection wire the brain for greater development, enriched intellectual and practical learning, accelerated skills and permanent memory. The density and complexity of dendrites connection wire the brain. क्यों वायरिंग हो रही है? अच्छी डेवलपमेंट के लिए, अच्छे इंटेलेक्ट के लिए, अच्छी लर्निंग के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए, मेमोरी को डेवलप करने के लिए. बट विद आवर negative feelings we block this. So उस ब्लॉकेज को ही समझना है. क्या ऐसा हो गया जहाँ पे स्टक हो गया पेशेंट, उसके आगे वो उस थॉट से वो निकल ही नहीं पाया. ये ना हो बार बार बोले. The baby's birth to age 2, the baby's newly awakened and freshly formed synaptic connections start to build a neurological record of her experiences from the environment. अब यहाँ से environment की भी adding शुरू हो गई है, जो वो baby सुन रहा है, जो वो baby देख रहा है, जो वो experience कर रहा है. Through this process, nerve cell connection in the child's brain begin to form specific patterns to make important neural network, enabling the brain to organize its many functions and to store, retrieve and process information efficiently. This is learning, and we are here to learn. करते जाओ कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं ऑलरेडी. अर्ली चाइल्डहुड आ गया तो हर स्टेट की आपको प्रोब करना है. सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, 1 साल की उम्र, 2 साल की उम्र, अर्ली चाइल्डहुड आ गया. बाय द एज ऑफ 2 द ह्यूमन ब्रेन अप्रोचेस इट्स अडल्ट साइज. 2 साल की उम्र में इतना ब्रेन बन गया. वेट एंड नंबर ऑफ नर्व सेल्स उसके बाद कम होते जाते हैं, क्योंकि उसके बाद एक्टिवेटिंग ही कर रहे हैं ना. 2 साल तक जो सीख लिया बस वही लाइफ का एक बेस बन गया. एंड उसी अगर वो सर्वाइवल मोड में है तो उसी को पिक करना है जिसको हमें ठीक करना है.
पहले वो एनर्जी बहुत छोटी थी जब चाइल्डहुड में थी। एक बार डांट पड़ी तो मेरे कोई बोलते हैं, फिर एंगर का आया, फिर दोबारा से एक्सपीरियंस आया तो उसने फिर डांट क्रिएट करवाई, तो वो इमोशन और स्ट्रॉन्ग हो गया, सारे मेरे को बोलते रहते हैं। तो दिस इज अ साइकिल। फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती है, एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग होता है, और एट द लास्ट वो फीलिंग क्या बन जाएगी जिसको हमें देखना है, समझना है और प्रिस्क्राइब करना है। In cerebellum, nerve cells continue to multiply and divide into adulthood. Neocortex, the greatest number of synapses in 2 years of age. Neocortex में 2 साल तक बन जाते हैं. Frontal lobe, circuit of frontal lobe begin to develop at this age till our mid-20s. तो ये जो ब्रेन है, अगर इसको हमें वायर करना है कॉन्शियसली, तो ये 21 साल तक आपके पास चांस है। वैसे तो ये नर्व सेल प्रून अवे और नए बनते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टी। जो हम यूज़ नहीं करते वो डिटीरियोरेट होने शुरू हो जाते हैं, और जो जिनको हम बार बार एक्टिवेट कर रहे हैं विद अवर इमोशंस, वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज फोकस। The selective pruning of synapses that began before the age of 2 now continue to change the brain further, based primarily on repetitive experiences as well as genetic experiences. तो सब तरह के आएंगे experiences. By the age of 3, the child's brain has formed about 1,000 trillion synaptic connections, about twice as many as normal adult. तो नॉर्मल अडल्ट में तो प्रून अवे हो गए, 3 साल तक इतने साइनेप्टिक कनेक्शंस बन गए बच्चे के। सो इट्स इजी कि आप बचपन को प्रूव करो, वहाँ से निकालो। प्यूबर्टी थ्रू मिड-20s, अभी प्यूबर्टी से लेके मिड-20 तक। अनदर ग्रोथ स्पर्ट ऑफ न्यूरल टिश्यू हैपन्स जेनेटिकली एट प्यूबर्टी, as brain makes another necessary sprint that correspond to genetically accelerated growth and changes in the body. Neocortex, increase in overall thickness, neocortex बढ़ना शुरू हो गया। At the age of 11, brain once again prune away unusual neural circuit, तो उसका अपना काम चल रहा है। तो at the age of 11 जो यूज नहीं हो रहे हैं, जिनके ऊपर कुछ सोचा नहीं जा रहा, जो इमोशंस नहीं यूज हो रहे हैं, वो नर्व सेल्स जो है डिटीरियोरेट होने शुरू हो जाएंगे। एवरी टाइम द ब्रेन चेंजेस देयर इज एन इंक्रीज ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। तो जब भी ब्रेन का न्यूरोप्लास्टी चेंजेस आती हैं, नए न्यूरॉन्स बनते हैं, तो आपकी अवेयरनेस और बढ़ती है। एक बच्चे से 10 साल के बच्चे की अवेयरनेस अच्छी है, उसको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, उससे आगे और एबिलिटी टू लर्न बढ़ जाती है, रिमेंबर एंड फॉर्मुलेट सेंस ऑफ सेल्फ। तो सेंस ऑफ सेल्फ भी साथ में बढ़ती है। तो जब 11, 12, 13 साल में पहुंचते हैं तो बच्चों में कॉमनली हो जाता है, मेरी मर्जी चले, मैं ही ठीक हूँ, मैं नहीं करना है। पेरेंट्स बोलते हैं ऐसे मत कर, वो बोलता है क्यों, मेरे को क्या अक्ल नहीं है, मेरे को भी पता है सब। तो सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप हो जाती है, और जितनी जितनी सेंस ऑफ सेल्फ आ रही है उतनी उतनी फीलिंग्स प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। दिस इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिस पार्ट ऑफ ब्रेन जो क्रिएटिव ब्रेन है, जो सर्वाइवल में नहीं है, ग्रेटर इमोशंस में है, ट्रस्ट में है, फेथ में है, लव में। तो द लास्ट एरिया टू कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट, तो सबसे लास्ट में इसका एंड अप होता है। दिस इज द CEO ऑफ योर होल ब्रेन। यहाँ पे अगर अच्छी वायरिंग हुई है तो सब कंट्रोल करता है पीछे का। दिस एरिया इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑल आवर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, पेइंग अटेंशन, लर्निंग, फॉर्मुलेटिंग, planning,
और बिहेवियर को कैसे रेगुलेट करता है। तो करने से पहले सोचो, दिस इज द पैटर्न ऑफ दिस फोर ब्रेन। हाई ब्रेन में क्या कर दो, कुछ नहीं, इम्पल्स आती है, डर से ऑपरेट हो रहा है, चलो कर दो। अब वो लेडी जिसका मैंने केस बताया, इतनी डर में एक अकेले बेटे को सेपरेट कर दिया, इम्पल्स आई कर दिया। अगर सोचती, अगर अच्छे इमोशंस में रहती तो शी कैन थिंक कि अच्छी बहू आएगी, हम दोनों प्यार से रहेंगे, हमारी फैमिली अच्छी रहेगी, ऐसे भी सोच सकती थी वो। नहीं, डर ने करवा दिया। तो इट हैज ग्रेट एबिलिटी टू मेक न्यू कनेक्शंस एंड टू अनहुक द पास्ट कनेक्शंस। तो नए बनेंगे, ग्रेटर इमोशंस के बनेंगे, विजडम के बनेंगे। तो जितने जितने इसके बनेंगे उतने उतने पास्ट कनेक्शंस जो जनरेशन टू जनरेशन हमने सर्वाइवल के ले रखे हैं कनेक्शन, वो प्रून अवे होने शुरू हो जाएंगे, अनहुक हो जाएंगे। This stage of brain specialization is what establishes us as a adult. तो अब 21 साल में आके हम पूरे अडल्ट बन गए, पूरी हमारी ब्रेन वायरिंग हो गई, और उसके बाद होएगी अगर आप लर्निंग में रहोगे तो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम सेम शुरू हो जाता है, सारी लाइफ एक ही चक्कर में निकल जाती है।